मीसाके मदीना एक ऐसा दस्तूर या कानून जो 1400 साल पहले ऐसी सरजमीन पर लिखी गई जो बंजर सहरा और खाना बदोश कबीलों की सरजमीन थी। ये मुआहिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आले यहूद से क्यों किया था, इसका मकसद क्या था और इस मिसाक में ऐसी कौन सी खसूसियात थी कि दुनिया का सबसे बड़ा इदारा यूएनओ ने भी जब कानून बनाना चाहा तो इस मिसाक से मदद लेना पड़ी। हिजरत मदीना के बाद नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी रियासत के कयाम की तरफ तवज्जो दिया। शहर मदीना में अंसार यानी औस व खिजरज के अलावा यहूदियों के कबीले भी आबाद थे। मदीना में हजूर की आमद से पहले तमाम तर मामलात मसलन हुक्मरानी, सियासत, तिजारत और मईशत पर यहूदियों का ही कंट्रोल था। कहते हैं कि मदीना में रहने वाले आले यहूद पहले से वाकिफ थे कि कोहे फरान की तरफ से एक पैगंबर आने वाला है जो दुनिया का मसीहा और रहनुमा होगा और वो इस पैगंबर का इंतजार कई अरसे से कर रहे थे। लिहाजा जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो लोगों ने हजूर की जियारत के लिए भीड़ लगा दी। इन्हीं लोगों में एक यहूदी शख्स भी था। जब इसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक की तरफ देखा तो ये कहने पर मजबूर हो गया कि ये शख्स झूठा नहीं हो सकता। इस यहूदी का नाम अब्दुल्ला इब्ने सलाम था। चंद दिनों के बाद अब्दुल्ला इब्ने सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपसे 3 सवालात किए। हजूर ने जब इन तीनों सवालात का जवाब बजरिया वही बिल्कुल सही दिया तो अब्दुल्ला इब्ने सलाम बोल उठे कि मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। फिर इब्ने सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, यहूद इंतहाई झूठी कौम है। अगर इन्हें मेरे इस्लाम कबूल करने का इल्म हो गया तो मुझ पर तरह तरह की तोहमत लगाना शुरू कर देंगे। लिहाजा जब कुछ यहूदी हजूर के पास आए तो हजूर ने इनसे पूछा कि तुमने अब्दुल्ला इब्ने सलाम कैसा आदमी है। इस वक्त अब्दुल्ला इब्ने सलाम खैमे के अंदर बैठे थे। इन यहूदियों ने कहा कि वो हम में सबसे बड़े आलिम के बेटे और हम में सबसे बेहतरीन शख्स है। नबी ने फरमाया, अगर अब्दुल्ला इब्ने सलाम मुसलमान हो जाएं, तुम्हारा क्या ख्याल है? यहूदियों ने कहा, अल्लाह इन्हें इससे महफूज रखे। इतने में इब्ने सलाम बाहर आए और कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अब वो यहूदी कहने लगे, ये हम में सबसे बदतरीन और जाहिल शख्स है और इनकी बुराई करने लगे। दरअसल यहूदी इस बात को कबूल करने को तैयार ही ना थे। आखिरी नबी और मसीहा अरबियों में आ गया। जब नबी सिर्फ नस्ल इसराइल होना चाहिए। इनके इस नफरत और तासुब ने मजीद इजाफा होता चला गया और मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान रस्साकशी और बुग़्ज़ कीना में इजाफा हो गया। यहूदी मुसलमानों को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा समझने लगे। दूसरी तरफ कुरैश मक्का भी मुसलमानों के दुश्मन बने बैठे थे और इस मौके की तलाश में थे कि इन पर हमला करके इन्हें खत्म कर दें। लिहाजा हजूर ने फैसला किया कि मदीना के मकामी लोगों को और यहूदियों के साथ एक मुआहिदा तय किया जाए जिससे इस्लामी रियासत को मजीद तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान इस मुआहिदे को तारीख में मिसाके मदीना कहा जाता है, जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत मदीना के पहले साल यानी साल 622 ईस्वी में किया था। इस मुआहिदे में कुल 53 दफात थे और ये 730 अल्फाज में लिखी गई एक कानूनी दस्तूर थी जो कि रियासत मदीना के कानून था। इस मुआहिदे की पूरी तफसील कुतुब तारीख में मिलती है, मगर इसके बावजूद मगरबी मुसन्निफीन इसे नजरअंदाज करने की एक नाकाम कोशिश करते हैं। मिसाके मदीना पहला बैनुल अक़वामी मुआहिदा यानी बाज़ मुअर्रिखीन मैग्ना कार्टा को दुनिया का पहला मुआहिदा करार देते हैं, जो कि साल 1215 में शाह इंग्लैंड ने किया था। जबकि हजूर पाक ने मिसाके मदीना मैग्ना कार्टा से
600 साल पहले ही लिख दी थी। इस वक्त मदीना में यहूदियों के 3 कबीले आबाद थे, जिनका नाम बनु खनूका, बनु नजीर और बनु करीजा था। लिहाजा नबी ने इस मिसाक में यहूदियों के इन तीनों कबीलों और औसो खिजरज के अंसार और मक्का से आए महाजरीन तमाम कबीलों और तिब्कों के मुतालिक लिखा था। मिसाक मदीना में 2 हिस्से नजर आते हैं। पहले हिस्से का ताल्लुक अंसारों महाजरीन से है, जबकि दूसरे हिस्से का ताल्लुक यहूदियों के मुतालिक है। इस मिसाक में यहूदियों के मुतालिक जो दफा और निकात लिखे गए हैं वो कुछ यूं हैं। मदीना में रहने वाले यहूदियों को मजहबी आज़ादी होगी। मदीना की दफा जिस तरह मुसलमानों पर वाजिब है, इसी तरह यहूदियों पर भी इसे अपना जिम्मेदारी समझेंगे। बैरूनी हमले के वक्त मुसलमानों के साथ साथ मुत्तहद होकर मदीना के दिफा में यहूदी हिस्सा नहीं बनेंगे। हर कातिल सजा का मुस्तहिक होगा। मुसलमानों के कत्ले नाहक पर अगर वर्षा रजामंदी से खून बहा लेने पर आमादा ना हो तो कातिल को जिला के हवाले किया जाएगा। तमद्दुनी और सकाफती मामलात में यहूदियों को मुसलमानों के बराबर हकूक हासिल होंगे। यहूदी कुरैश या उनके हलीफ कबाइल की मदद नहीं करेंगे। किसी किस्म के इख्तलाफात की मौजूदगी अदालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी और उनका फैसला ही आखिरी फैसला होगा। इस्लामी रियासत के सरबराह मोहम्मद की जात होगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान और यहूदियों के महतहत अफवाज के सरबराह भी होंगे। यहूदियों के अंदरूनी मामलात में कोई दखल अंदाजी नहीं की जाएगी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मदीना से कबल मदीना की सरजमीन में किसी बाकायदा दस्तूर या निज़ाम या कानून ना होने की वजह से खून रेजी और कत्ल गारत का बाजार गर्म था, जिसमें किसी इंसान की इज्जत और आबरू, जानो माल की हिफाजत और इसकी मजहबी और वरायती रसूम और रिवाज और सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ की कोई जमानत नहीं थी। ख्वाह वो अंसार के कबाइल औसो खिजरज हो या यहूदियों के कबीले हों, ये सब किसी ऐसे मसीहा की तलाश में थे जो वहाँ अमन व अमान कायम कर सके। लिहाजा इस मिसाक को देख के लोगों ने पैगम्बर रहमत को अपना मसीहा के तौर पर पहचान लिया, क्योंकि हजूर की तालीमात अमन व मोहब्बत, रवादारी, भाईचारगी और अखुवत पर कायम थी और हर तरह की बुराई के खात्मे की जामिन थी। वही मिसाक मदीना तारीख़ इंसान की सबसे बड़ी बाकायदा तहरीरी दस्तूर है, जिसमें हकूक़ इंसानी की तमाम तसव्वुरात मौजूद हैं। इस दस्तूर में उम्मत मुसलमा के साथ साथ यहूद और गैर मुस्लिमों को भी शामिल किया गया था। इस वक्त गैर मुस्लिमों को बराबर का दर्जा, मजहबी आज़ादी और इंसानी हकूक दिए गए। ये वो दौर था जब यूरोप और बरतानिया जहालत के अंधेरों में डूबा था। आज तरक्की याफ्ता मुमालिक के दस्तूरों में अमेरिका के दस्तूर को 7000 अल्फाज का मुख्तसर तरीन मिसाली कानून करार दिया जाता है, मगर 1400 साल कबल हजूर पाक का दिया हुआ 630 अल्फाज पर मुश्तमिल मिसाक मदीना इससे कई ज्यादा जामिया, मुख्तसर और मुकम्मल कानून है, जिसमें अक़लियत समेत तमाम नस्ल और तिब्कों को हकूक दिए गए हैं। मिसाक मदीना की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस मिसाक का बेशतर हिस्सा पूरे मतन के साथ शाह कॉर्नेट के दस्तूर, जिसे 1037 ईस्वी में लिखा गया था, उसमें नकल किया गया है। शाही अल्फाज नाइलोन नेहम की कानून में भी, जो साल 1180 में लिखी गई, इस मिसाक की पैरवी की गई है। बरतानवी पार्लियामेंट के कानून को भी साल 1355 में इस मिसाक को देखकर बनाया गया। यहाँ तक के UNO यानी अक़वाम मुत्तहिदा की हकूक़ इंसानी के लिए जो मंशूर साल 1939 में तय किया गया था, इसमें भी मिसाक मदीना की बहुत सी बातें अमल में लाई गई थी। लेकिन दुनिया भर के जदीद तरीन दस्तूर या कानून आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिखे गए इस मुआहदे का मुकाबला नहीं कर सकते। बेशक अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।